अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं ज़ाहिद सिद्दीकी, संस्थापक विश्व शांति पार्टी, आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और एक कहावत आपने सुना होगा, भोजपुरी की कहावत है, जो आज के इस टाइम पर बहुत फिट बैठती है, इसलिए चाह रहा हूँ कि आपके सामने हाजिर कर दूँ कि गोसैया का पता ही नहीं और मुसहर बन बेच गया। आज के टाइम में हमारे देश की स्थिति, हमारे देश के कुछ नासमझों की वजह से ये कहावत आपके सामने मुझे पेश करना पड़ा। आप बताइए, विदेश की नीति, विदेश की पॉलिसी कौन तय करेगा बैठ करके? इस देश में प्राइम मिनिस्टर मौजूद, फॉरेन मिनिस्टर मौजूद, प्रेसिडेंट मौजूद, डिफेंस मिनिस्टर मौजूद होते हुए कुछ लोगों को हम ये देख रहे हैं कि वो विदेश पॉलिसियों पे बेला वजह की बातें और बहस और मुबासा में पड़े हुए हैं। और ख़ास तौर से मुझे अफसोस हो रहा है मीडिया वालों पर कि इतनी महत्वपूर्ण पद पर होते हुए, जनता की आवाज़ होते हुए, इनके भी दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही कि ये काम किसका है, और खुद ही जज बन बैठे हुए और खुद ही वकील बन बैठे हुए। और कुछ आम जनता भी इस किस्म की गलतियाँ, भाई विदेश, अपने देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं, उस पर बोलिए ना, किसने मना किया है आपको? लेकिन देश के ये इतनी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, डिफेंस मंत्री, ये लोग मौजूद है, उनकी ये बेचारे अभी इस वक्त तक अफगानिस्तान के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ समझ रहे होंगे सही क्या है, गलत क्या है, सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, और हम पिटर उनसे पहले बोले जा रहे हैं। कुछ तो कम से कम समझना चाहिए हमें। और साथियों, एक बात बताता चलूँ, बहुत ही अपने पूरी ज़िंदगी के लिए अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिएगा, आपका देश अगर मजबूत है तो आप मजबूत हैं। आपके देश की वैल्यू है तो आपकी वैल्यू है। आपके देश का पैमाना नापा जाता है विदेशों में, उसी हिसाब से आपको इज्जत मिलती है। कोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसलिए देश के बारे में सोचिए, इसकी मजबूती के बारे में सोचिए, इसको बढ़ाने के बारे में सोचिए। और ये तो मैंने एक सुझाव दिया है, कोई मैंने वो ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ इल्ज़ाम दे रहा हूँ आपके ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ इस बात को कि देश का एक एक बच्चा, देश की आन और शान पर, अगर कोई आन और शान पर हमला करने की कोशिश करता है तो भारत देश का एक एक बच्चा अपनी गर्दन कटवा देगा, चाहे वो किसी भी बिरादरी का होगा, किसी भी मजहब का मानने वाला हूँ। मैं इसको महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने ये करके दिखाया है। और यही वजह है कि सारे लोगों ने इस देश, सारे भारतवासियों ने मिल कर के इस देश को सजाया है, संवारा है, और अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग में मजबूत तरीके से हिस्सेदारी लिया है और लड़ करके उनको भगाने का काम किया है। आगे भी वही काम करेगी। हमें चाहिए कि हम अपने देश को मजबूत करें, अपने देश के बारे में सोचें। और एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको बता दूं कि मेरे पास प्रमाण है। इस बात का प्रमाण अगर है, कोई माइक डाल इनकार कर दे कि दुनिया के तमाम इंसान एक मर्द एक औरत से पैदा हुए हैं, इसलिए वो हमारा भाई है, बाकी रिश्तेदारियाँ बाद में हुआ करती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि हमारे प्रधानमंत्री और इनके होते हुए हमें उनसे पहले अपना कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, उनके स्टेटमेंट का इंतज़ार करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, बाकी कोई वो नहीं है। हम आज़ाद मुल्क में हैं, हम जानते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाज़त है, हम बोल सकते हैं, आज़ादी हमें है, आज़ादी मिली, लेकिन हमें कब कहाँ क्या बोलना है उसको समझने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।